मन बहुत अशांत है तो इसे सुने। कभी सोचा है जब भगवान का मन अशांत हो तो क्या होता है? हम इंसान तो अपनी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब कृष्ण, जो खुद प्रेम और शांति के प्रतीक हैं, उनका मन अशांत हो तो क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे भक्ति चैनल का। आज आपको यही बताएंगे कि ऐसा होता है कि कृष्ण का मन अशांत था। जी हाँ, वह भी परेशान थे। जब वह गोकुल में अपने प्रेमियों, अपने प्रियतमों के बीच होते हुए भी अपने अंदर के खालीपन को महसूस कर रहे थे। वह सोच रहे थे कि जीवन क्या है, क्यों हर बार जब वह किसी को प्यार देते हैं तो वह और गहरे अकेले हो जाते हैं। उनके मन में यह सवाल था, क्या प्रेम सच्चा होता है? क्या हम जिसे प्यार करते हैं वह हमें वैसा ही प्रेम वापस करता है? और जब आप खुद प्रेम का स्रोत हो तो क्या होता है जब आप प्यार में अकेले पड़ जाते हैं? कृष्ण ने यह महसूस किया कि मन की अशांति से भागने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन वह ये भी समझ गए कि अशांति में भी एक संदेश छिपा होता है। कभी कभी हमें उस अशांति को गले लगाना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। यही वह समय होता है जब हम खुद को फिर से जान पाते हैं, जब हम अपनी आत्मा से जुड़ पाते हैं। और फिर कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने गीता की बातों से, अपनी नृत्य से, अपनी बांसुरी की ध्वनि से उस अशांति को शांत किया। उन्होंने समझा कि यह मन का अशांत होना खुद को जानने का एक रास्ता है। यही जीवन की सच्चाई है, हमेशा कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ खोने के लिए जीते हैं। अगर कृष्ण, जो दुनिया के सबसे शांत और संतुष्ट व्यक्ति माने जाते हैं, उनका मन अशांत हो सकता है, तो क्या हम इंसान इससे बाहर हो सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन यही अशांति हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। मन बहुत अशांत है तो इसे सुने। इस शीर्षक में गहरी और रहस्यमय बात छिपी हुई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व जितना शांत और संतुलित दिखता है, उतना ही वह आंतरिक संघर्ष और अशांति का अनुभव भी करते हैं। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। कृष्ण के जीवन में अशांति की कहानी हमें ये सिखाती है कि अशांति और संघर्ष भी जीवन का हिस्सा है, और भगवान भी इससे अछूते नहीं हैं। उनकी कथाएं सिर्फ हमें मोह और भक्ति के बारे में नहीं बताती, बल्कि यह भी दिखाती है कि हर व्यक्ति, चाहे वह भगवान ही क्यों न हो, अपनी यात्रा में कहीं न कहीं अशांत होता है, और यह अशांति उसे गहरे आत्मनिरीक्षण और समझ की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि किसी भी काम को बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए, क्योंकि मन की अशांति तब तक बनी रहती है जब तक हम अपने कार्यों से असंतुष्ट रहते हैं या फल की चिंता करते हैं। अंतिम संदेश, कृष्ण का जीवन ये बताता है कि जब मन अशांत हो तो हमें खुद को शांत करने के लिए कुछ न कुछ साधना करनी चाहिए। यही न केवल हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर करता है, बल्कि हमें जीवन के कठिन पलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। अशांति से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उससे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। यही कृष्ण के जीवन से हमें सबसे बड़ा संदेश है। हमेशा अपने अंदर की शांति को तलाशो, क्योंकि वही अंतिम सच्चाई है। इस तरह जब आप इस कहानी को किसी से शेयर करेंगे तो ये सुनने वालों को न केवल कृष्ण के जीवन के संघर्ष से जोड़ पाएगा, बल्कि उन्हें अपनी अपनी अशांति को समझने और उसे पार करने की प्रेरणा भी देगा। जय श्री कृष्णा।